तुम्हें कब से बोल रही हूँ मेरे लिए सोने का कंगन लाना, पर तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती। अगर तुम मुझे सोने का कंगन लाके नहीं दोगे तो मैं अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाऊंगी। ओहो गौरी, तुम तो कितने गहने पहनोगी। मैं साल भर मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, तुम सारे पैसे गहने खरीद के बर्बाद कर देती हो। मुझे पूरा कंगाल बना दिया है। मेहनत कर करके मेरा हाल बुरा हो गया है और मेहनत करके मैं पैसे नहीं ला सकता। ये गहना तो मैं अपने मायके से लाई थी, तुमने आज तक दिया ही क्या है मुझे। तुमसे तो शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। ऐसे ही हर रोज गोरी कौवा और कालू कौवा की लड़ाई होती रहती है। जंगल में एक दिन एक चुड़ैल आती है और उस चुड़ैल को साधु बाबा की तपस्या भंग करने की वजह से साधु बाबा ने श्राप दे दिया था कि तुम चुड़ैल बन जाओ। और बाबा ने उसे बोला था कि अगर जब वो लड़ाकू कौवे की बलि देगी तब ही वो फिर से अपने असली रूप में आ पाएगी। मुझे जल्दी ही एक लड़ाई करने वाली काली कौवे की खोज करनी होगी और इसी अमावस्या की रात में उसकी बलि चढ़ानी होगी, नहीं तो मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाऊंगी। मुझे एक चिड़िया का रूप लेना होगा, फिर जाके मैं जंगल में लड़ाई करने वाले कौवे के बारे में भी पता लगा पाऊंगी। फिर वो चुड़ैल एक सुंदर सी चिड़िया का रूप ले लेती है और जंगल में चली जाती है। इधर उधर सब तरफ ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर टूनी चिड़िया पर पड़ती है। वो जल्दी जाके टूनी चिड़िया के पास पूछने लगती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आई हो? मैं पास के जंगल से आई हूँ। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं। जंगल में सारी चिड़िया मुझे बहुत परेशान करती थी, मेरा सब खाना खा लेती थी, तो मेरा घोंसला भी तोड़ दिया था, इसलिए मैं इस जंगल में आई हूँ। अच्छा बहन, इस जंगल में कोई बदमाश चिड़िया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, हमारे जंगल में तो सारी चिड़िया बहुत अच्छी हैं, सब एक दूसरे की मदद करती हैं और सब मिलजुल कर रहती हैं। तुम तो इतनी दूर से आई हो, तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया ये बोलकर फल लाने चली जाती है। मुझे यहाँ रहकर कुछ फायदा नहीं होगा, मुझे कोई और चिड़िया के पास जाके पता लगाना होगा। कैसे भी करके मुझे लड़ाई करने वाले कौवे की खोज करनी ही होगी। ये बोलकर चिड़िया के रूप में चुड़ैल रानू चिड़िया के पास पहुँच जाती है। तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तुम कहाँ पर रहती हो? बहन, मेरा कोई नहीं है, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आई हूँ। मैं यहीं पास के जंगल में रहती थी, मुझे रहने के लिए कुछ जगह मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। अच्छा बहन, जरा ये बताना, यहाँ कोई लड़ाई करने वाली चिड़िया नहीं है क्या? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं करता, सभी हंसी खुशी रहते हैं। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो। चुड़ैल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया खाना लेकर आती है और देखती है कि नई चिड़िया वहाँ है ही नहीं। अरे, ये नई चिड़िया किधर चली गई? मैं तो उसे यहीं रुकने को बोलकर गई थी, पता नहीं किधर चली गई। ठीक है, मुझे जब वो फिर से मिलेगी तो मैं उसे फल दे दूंगी। ये बोलकर टूनी चिड़िया रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू बहन, इधर कोई नई चिड़िया आई है क्या? मुझे तो बोली वो एक अनाथ है और भूखी भी, इसलिए मैं उसके लिए फल लाने गई थी, पर जब वापस आकर देखा
तो वहाँ कोई नहीं था, पता नहीं किधर चली गई। क्या तुमने किसी को देखा है? अरे वो चिड़िया तुम्हारे पास भी आई थी, वो तो मेरे पास भी आई थी, रहने को जगह पूछ रही थी और ये भी पूछ रही थी कि यहाँ कोई लड़ाई करने वाली चिड़िया है क्या। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। हाँ बहन, मुझे भी ऐसे ही पूछा था। मुझे तो शक हो रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उधर चुड़ैल चिड़िया एक पेड़ पे बैठकर सोचने लगती है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ लड़ाई करने वाला कौवा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे कैसे भी कुछ करके उस लड़ाई करने वाले कौवे को ढूंढना होगा, तभी तो मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। इधर कालू कौवा अपनी पत्नी से लड़ाई करके बहुत गुस्से में नदी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी उस चुड़ैल चिड़िया की नजर उस पर पड़ जाती है। वो उड़ के कालू कौवे के पास बैठ जाती है। अरे तुम कौन हो और तुम मेरे पास क्यों आई हो? वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है, मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हुई है, तुम यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल चिड़िया खुश होकर बोलती है। अरे भाई, क्या हुआ? इस जंगल में नई हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तुम मुझे बताओ क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई? मैं तुम्हें ऐसा आइडिया दूंगी जिससे तुम्हारी पत्नी तुमसे कभी नाराज नहीं होगी और ना ही लड़ाई करेगी। क्या? मैं क्या बोलूं तुम्हें? मेरी पत्नी का नाम गौरी है, वो हर दिन मुझसे लड़ाई करती है। जो भी पैसे लाता हूँ वो सब खर्च कर देती है, मुझे तो परेशान करके रखा है। उससे शादी करके तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे वाह, कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मुझे तो मेरी मंजिल आज ही मिल गई। तुम कुछ सोचती ही रहोगी क्या, या मुझे कुछ उपाय बताओगी? मुझे तुम्हारे घर के पास रहने दो, तुम्हें जो चाहिए होगा तुम्हें लाकर दे दूंगी, क्योंकि मेरे गुरुजी एक बहुत बड़े जादूगर हैं। उन्होंने मुझे बहुत सारा जादू सिखाया है। जादू? अच्छा, मुझे पहले कुछ जादू करके दिखाओ, फिर मैं जाके मानूंगा। तभी वो चुड़ैल चिड़िया जादू करके एक मोटा सा मोती का हार दे देती है। कौवा ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम तो कमाल की जादूगर हो, तुम जितने दिन चाहो मेरे घर के पास रुक सकती हो। उसके बाद कालू कौवा चुड़ैल चिड़िया को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे ये कौन है? मेरा तो ख्याल ठीक से रख नहीं पाते, फिर ये नई मुसीबत को कहाँ से लेकर आ गए हो? तुम भी ना बेकार में मुझ पे चिढ़ती रहती हो। तुम्हें पता भी है इस चिड़िया को जादू आता है, तुम जो भी बोलोगी ये तुम्हें जादू से दे देगी। तुम सच बोल रहे हो क्या? मेरे लिए एक सोने का कंगन निकाल कर दिखाओ। चुड़ैल चिड़िया जादू करके एक सोने का कंगन निकाल देती है। गौरी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हो, हम तो माला माल हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। जब सुबह होती है, कालू कौवा देखता है कि उसकी पत्नी गौरी और नई चिड़िया वहाँ घोंसले में नहीं है। अरे मेरी गौरी उस जादू चिड़िया को लेकर किधर चली गई? ये गौरी भी ना बहुत लालची हो गई है, अब लगता है उससे सोने का घर ही बनवा के छोड़ेगी उसे। कालू कौवा गौरी को ढूंढने निकल जाता है। वो इधर उधर बहुत ढूंढता है और उसे गौरी कहीं नहीं मिलती। तभी वहाँ से टूनी चिड़िया जा रही होती है। क्या हुआ कालू भाई, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ, फिर से गौरी भाभी से लड़ाई हो गई क्या? नहीं टूनी बहन, सुबह से मुझे गौरी मिल नहीं रही, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। कहीं वो नाराज होकर मायके तो नहीं चली गई? अरे नहीं नहीं, कल रात तो वो बहुत खुश थी। कल हमारे घर में एक नई चिड़िया आई थी, वो अकेली थी, उसका कोई भी नहीं था, इसलिए हमारे घर में आराम करने लगी। फिर हम सब सो गए थे। जब सुबह उठा
तो गोरी और नई चिड़िया नहीं थी, इसलिए मैं सुबह से उन दोनों को ढूंढ रहा हूँ। मुझे दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा। अरे वो नई चिड़िया, वो एक बार मुझे भी मिली थी, पर मुझे उस चिड़िया पर बहुत शक हुआ था कालू भाई। उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं थी, वो बहुत अजीब भी थी। चलो हम रानू चिड़िया से पूछते हैं। टूनी और कालू चिड़िया रानू के पास जाते हैं। अरे तुम्हें पता है, कल रात में नई चिड़िया कालू भाई के यहाँ रात में रुकी थी। सुबह उठते ही गोरी बहन और नई चिड़िया गायब हो गए हैं। अरे मुझे सुनने में ये भी आया है कि एक चुड़ैल चिड़िया का रूप लेके घूम रही है। लगता है वो नई चिड़िया वही चुड़ैल है। अरे क्या मेरी गोरी चुड़ैल के कब्जे में है? अब मेरा क्या होगा? इसलिए वो जादू कर रही थी। फिर कालू कौवा सब बात बताता है। तुम टेंशन मत लो कालू भाई, हम सब मिलकर तुम्हारी गोरी को ढूंढेंगे। जंगल की सभी चिड़िया मिलकर गोरी और चुड़ैल को ढूंढने लग जाते हैं। तभी वहाँ एक सारस आता है। क्या हुआ? तुम सब क्या ढूंढ रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? हमारे जंगल की एक चिड़िया को चुड़ैल उठाकर ले गई है। वो कालू की पत्नी गोरी है। अरे गोरी भाभी, हाँ मुझे याद आया। जब सुबह सुबह खाना लाने जा रहा था तभी मैंने देखा कि गोरी भाभी और एक चिड़िया उनके साथ थी। पता नहीं कौन थी, मैंने पहले उसे कभी नहीं देखा। अरे वो चिड़िया नहीं, वो चिड़िया के रूप में चुड़ैल है, चुड़ैल। तुमने उन्हें कहाँ देखा था भाई? प्लीज बताओ। पता नहीं मेरी गोरी किस हाल में होगी। मैंने उन्हें जंगल में पीछे वाले रास्ते में जाते हुए देखा, किसी गुफा के पास। चलो साथियों, हम सब मिलके उस चुड़ैल का बैंड बजाते हैं और गोरी भाभी को बचा कर लाते हैं। कालू भाई, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर सब चिड़िया गुफा के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें गोरी भी दिखाई देती है। गोरी गुफा में एक पिंजरे में बंद थी। छोड़ो, मुझे छोड़ो। मेरे पति को जब पता चलेगा तो वे छोड़ेंगे नहीं, चुड़ैल कहीं की। अरे चुप हो जाओ गोरी, मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। आज अमावस्या की रात है, मैं तेरी बलि चढ़ा के अपने असली रूप में आ जाऊंगी। ये देख अग्नि कुंड, आज मैं तुझे इसी अग्नि में भस्म करके श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। सारी चिड़िया मिलकर गुफा में छुप के सब बातें सुन रही होती है। चुड़ैल जैसे ही मंत्र फूंक के गोरी कौवा को आग में फेंकने जाती है, तभी टूनी चिड़िया उसकी आंख में धूल डाल देती है। कालू कौवा गोरी को वहां से हटा देता है और रानू चिड़िया चुड़ैल को उसी आग में धक्का दे देती है। कुछ ही समय बाद वो चुड़ैल आग में जलकर भस्म हो जाती है। फिर सारी चिड़िया गोरी को लेके जंगल से बाहर आते हैं और गोरी कौवा मिलके जंगल की सभी चिड़ियों को धन्यवाद देते हैं। देखा ना गोरी, तुम दोनों की लड़ाई और तुम्हारे लालची होने का चुड़ैल ने कैसे फायदा उठाया। इसलिए तुम दोनों आगे से अब और झगड़ा मत करना और हंसी खुशी साथ में रहना, और बिल्कुल भी लालच मत करना गोरी। तुम ठीक कहती हो, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ, बहुत लकी हैं जो इस जंगल में तुम जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं, जो मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। तुम सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सारी चिड़िया हंसी खुशी अपने अपने घर चली जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करना और झगड़ते रहना बहुत ही बुरी बात है।